अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एडवांस्ड क्लाइंट साइड अटैक्स पे। एडवांस्ड क्लाइंट साइड अटैक्स होते हैं, अभी जो हमने फिशिंग देखा वो एडवांस्ड क्लाइंट साइड अटैक्स में नहीं आता। वो आप सिंपल ये समझ लें कि एक बेसिक या फर्स्ट स्टेप है एडवांस्ड क्लाइंट साइड अटैक का। उसमें क्या हो रहा था कि अटैकर का टारगेट क्या था, उसने आपका यूजर नेम और पासवर्ड स्टील करना था। लेकिन एडवांस क्लाइंट साइड अटैक्स जो होते हैं वो एक नेक्स्ट स्टेप है, एक फर्दर स्टेप है एडवांस किस्म का, जिसमें अटैकर की कोशिश ये होती है कि यूजर के सिस्टम के ऊपर कोई कमांड एग्जीक्यूट करे या यूजर के सिस्टम का एक्सेस उसको डायरेक्टली मिल जाए। उसको आपके यूजर नेम पासवर्ड से मतलब नहीं होता, उसको उसकी कोशिश ये होती है कि आपके सिस्टम का डायरेक्ट एक्सेस उसको मिल जाए। जिस तरह हमने रिवर्स शेल्स वगैरह देखे थे शुरू के लेक्चर्स में, उसको रिवर्स शेल मिल जाए आपके सिस्टम का। तो अगर एक दफा उसके पास आपके सिस्टम का एक्सेस आ गया या विक्टिम के सिस्टम का एक्सेस आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। वहां से उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देख सकता है, की लॉगर इंस्टॉल कर सकता है, उसकी जो फाइल्स स्टोर्ड हैं उस सिस्टम के ऊपर वो देख सकता है, सो ऑन। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अटैकर ये काम क्यों करेगा, या कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे इस तरह के एडवांस्ड क्लाइंट साइड अटैक्स यूज होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आप ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, इसको पढ़ लें। इजी गोल्डन में लिखा है मैंने, कंसिडर एन आइडियल नॉन रियलिस्टिक सिनेरियो वेयर यू हैव फाउंड एनी एक्सप्लॉइटेबल वल्नरेबिलिटी इन अ सर्विस, यू फायर्ड अ मेटास्प्लॉइट एंड इन वन क्लिक यू हैक द सिस्टम। अच्छा, हमने जिस तरह शुरू के लेक्चर्स में देखा था कि आप पोर्ट स्कैनिंग करते हैं मैप से, सर्वर को पहले आपको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, आपको आईपी एड्रेस पता चल गया, अब आपने उसके बाद पोर्ट स्कैनिंग स्टार्ट की, आपको ओपन पोर्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद आप चेक करते हैं कि इन ओपन पोर्ट्स के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, आप उन सर्विस के वर्जन निकालते हैं यूजिंग एन मैप। वंस वो आपके पास सर्विस वर्जन आ जाते हैं, आप उसके बाद फिर चेक करते हैं कि इनमें से कौन से सर्विस वर्जन या कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो एक्सप्लॉइटेबल हैं या वल्नरेबल हैं, जिनकी कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है जो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आप उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके लिए आप मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है, टूल, वो आप यूज करते हैं, या आप मैनुअल स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिसमें हमने पाइथन स्क्रिप्टिंग में किया था। लेकिन ये एक नॉन रियलिस्टिक सिनेरियो है, ये एक आइडियल सिनेरियो है। नॉन रियलिस्टिक और आइडियल मैं एट ए टाइम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आइडियल सिनेरियो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि अटैकर की जो एक बेसिक लेवल का अटैकर होता है उसकी मर्जी होती है, अच्छा बस मुझे कोई वल्नरेबिलिटी मिले जिसको मैं ठक करके एक्सप्लॉइट करूं और मेरे पास सिस्टम का एक्सेस आ जाए। लेकिन आजकल सिस्टम्स इतने सिक्योर हैं, पुराना वर्जन शायद ही कोई यूज करता हो किसी सॉफ्टवेयर का, जो पुराने वर्जन है उनके अंदर वल्नरेबिलिटीज होती हैं। तो पुराना वर्जन तो आप जाहिर सी बात आप नेट से कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जूम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिस तरह आजकल मीटिंग शीटिंग्स आप कर रहे हैं, तो जूम आप इंस्टॉल करते हैं तो आप जूम का पुराना वर्जन क्यों इंस्टॉल करेंगे? जो जो वेबसाइट पे लेटेस्ट वर्जन आपके पास अवेलेबल होगा डाउनलोड के लिए, आप वही डाउनलोड करेंगे और वही इंस्टॉल करेंगे। तो सेम इसी तरह से होता है कि जब आप वेब सर्वर बना रहे हैं, आप कोई सर्वर सेटअप कर रहे हैं, उसके ऊपर आप फाइल सर्वर बना रहे हैं, एफटीपी सर्वर बना रहे हैं, मेल सर्वर बना रहे हैं, कुछ भी आप उसके ऊपर सर्विसेज इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप पुराने वर्जन इंस्टॉल नहीं करते, आप लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन इंस्टॉल करते हैं और आप उनको कॉन्फ़िगर करते हैं। अब जब आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज तो नहीं होंगी, तो अटैकर के लिए फिर वो एक नॉन रियलिस्टिक सा सिनेरियो है कि उसको कोई वल्नरेबिलिटी मिले और वो एक्सप्लॉइट करे। नॉन रियलिस्टिक ये इसीलिए है क्योंकि आजकल रियल लाइफ में कोई भी पुराने सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता। सबकी कोशिश ये होती है कि लेटेस्ट वर्जन डाले जाएं, उसके अंदर फीचर्स भी ज्यादा होते हैं, सिक्योर भी होता है। तो जब वो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर देंगे किसी सर्वर सॉफ्टवेयर का, तो आप उसको फिर कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे? वो तो एक्सप्लॉइटेबल नहीं होगा। हाँ, इंटरनल नेटवर्क के अंदर कोई पुराना सिस्टम है जिसको अपडेट नहीं किया जाता, उसके ऊपर शायद आपको कोई ऐसी सर्विस मिल जाए जो एक्सप्लॉइटेबल हो और आप उससे एक्सप्लॉइट करके उस सिस्टम पे मूव कर जाए। लेकिन उस इंटरनल नेटवर्क में जाने के लिए भी तो आपको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एक्सप्लॉइट करके जाना है। आप कोई वेबसाइट एक्सप्लॉइट करेंगे या आप वेबसाइट के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करेंगे, उसके थ्रू आप करेंगे। लेकिन वेबसाइट वाली भी वल्नरेबिलिटी आपको कैसे मिलेगी? मतलब ठीक है, वेबसाइट वल्नरेबल होती हैं, मिल जाती हैं आपको वल्नरेबिलिटीज, लेकिन एक एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, उसके अंदर 5-6 सर्वर्स हैं और उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस के अंदर अगर उन्होंने लेटेस्ट वर्जन यूज किया है तो आपको क्यों कोई वल्नरेबिलिटी मिलेगी उसके ऊपर? तो आप वेबसाइट एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अटैकर का टारगेट है कि उसने इंटरनल नेटवर्क से कुछ चीज उठानी है, उसने इंटरनल नेटवर्क से कोई फाइल या कोई डेटाबेस में से कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो ऑब्वियसली ये एक उसके लिए नॉन रियलिस्टिक सा सिनेरियो है, ऐसा पॉसिबल नहीं है उसके लिए। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज मैंने आपको बता भी दिए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हाउ द अटैकर विल हैक अ सिस्टम विच इज नॉट एक्सपोज्ड ऑन द इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि अटैकर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल उसको कोई सेंसिटिव फाइल्स चाहिए,
वो सेंसिटिव फाइल्स उसको ऑब्वियसली वेबसाइट साइट के ऊपर तो नहीं मिलेंगी, वो सेंसिटिव फाइल्स हैं, कंपनी के इंटरनल यूज के लिए हैं। कंपनी ने वो जाहिर सी बात है अपने इंटरनल नेटवर्क के अंदर किसी ना किसी सर्वर पर प्लेस की होंगी, कंपनी क्यों उनको एक्सपोज करेगी वेब इंटरनेट, पहली बात ये। या सेकंड इसका एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि जिस सर्वर के ऊपर वो फाइल्स प्लेस्ड हैं वो इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे एक्सपोज नॉर्मली वही सर्वर होते हैं जिनकी एंड यूजर या पब्लिक इंटरनेट को जरूरत होती है, लाइक वेबसाइट्स। वेबसाइट आप एक वेब सर्वर पर होस्ट करते हैं जो आप पब्लिकली एक्सपोज करते हैं, ठीक है। उस वेबसाइट का डेटाबेस सर्वर आप एक्सपोज नहीं करते क्योंकि वो इंटरनल वेबसाइट के यूज के लिए होता है, वो लोगों ने तो डायरेक्ट यूज नहीं करना, तो आप सिंपल वेबसाइट को एक्सपोज कर रहे होते हैं जो कि आपका वेब सर्वर होता है। तो अब उसको जरा रिफ्रेश करें, तो अब जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो अब आपकी एक ऐसे सर्वर पे जो इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं है, इसका मतलब है वो इंटरनल नेटवर्क में। और सिनेरियो हमारे पास यही है कि जो एक्सपोज्ड वेब सर्वर है या एक्सपोज सर्वर है वो वल्नरेबल नहीं है, ये बात हम ध्यान में रखें कि ये एक रियलिस्टिक सिनेरियो। सेकंड ये कि हाउ द अटैकर विल हैक अ सिस्टम इफ देयर इज नो वल्नरेबल सर्विस रनिंग ऑन द मशीन और सर्वर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अटैकर ने एक सिस्टम को हैक करना है और उसका टारगेट है कि उस सिस्टम का उसको एक्सेस मिले। उस सिस्टम का या उस सर्वर का उसको एक्सेस कैसे मिलेगा अगर उसके ऊपर कोई वल्नरेबल सर्विस नहीं चल रही होगी, कोई सर्विस वल्नरेबल नहीं चल रही तो वो किस चीज को एक्सप्लॉइट करेगा जिससे उसे वो सर्वर का एक्सेस मिलेगा, तो ये भी पॉसिबल होगी। हाउ द अटैकर विल हैक अ सिस्टम which is used by a high profile person in an organization. For example, एक अटैकर का टारगेट है एक कंपनी abc.com और उस कंपनी की वेबसाइट पे कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है या जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिस पर वो कंपनी ऑपरेट करती है वो किसी ना किसी एम्प्लॉय के लैपटॉप में हो सकती है या किसी इंटरनल नेटवर्क के सिस्टम पे होती है। तो अब अटैकर का टारगेट क्या होगा, अटैकर बिल्कुल ब्लाइंडली फिशिंग लिंक्स जनरेट करके नहीं सेंड करेगा हर यूजर को कि मैं किसी भी यूजर का एक्सेस मिल गया तो करूंगा, जाहिर सी बात है वो अपनी पूरी वर्किंग करेगा कि मैं किसके ऊपर करूं, कौन सा यूजर है जो मेरा टारगेट है जिसके पास इन्फॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको नेटवर्क की इंफॉर्मेशन चाहिए या नेटवर्क में से किसी सर्वर के ऊपर से कोई डाटा चाहिए, तो आपका ऑब्वियसली टारगेट ऐसा बंदा होगा कंपनी के अंदर, ऐसा एम्प्लॉय होगा जो जिसके पास एक्सेस होगा इन सिस्टम्स का। तो आप उस एम्प्लॉय को एक्चुअली टारगेट कर रहे होंगे और उस एम्प्लॉय के ऊपर उस एम्प्लॉय के लैपटॉप के ऊपर या उस एम्प्लॉय को एक्सेस है जिस सर्वर के ऊपर, उसके ऊपर वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी। अब एम्प्लॉय का लैपटॉप और वो सर्वर जिसके ऊपर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो दोनों इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं है। आपने अपना टारगेट ढूंढ लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसका नाम है डैनियल, फॉर एग्जाम्पल वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है कंपनी के अंदर और उसको ऑब्वियसली अगर वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है लिंक्डइन वगैरह से आपने देख लिया तो उसको एक्सेस होगा कंपनी के अंदर डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर। तो जब उसको एक्सेस है तो आपको वही पता है कि इस बंदे के पास एक्सेस है और आपका टारगेट अब वो बंदा है, आप उस बंदे तक डायरेक्टली कैसे पहुंचेंगे, आप उस बंदे के सिस्टम तक डायरेक्टली किस तरह पहुंचेंगे। अटैकर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसका लैपटॉप तो इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज नहीं होता। यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ कि लैपटॉप इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं है तो इससे आपके ध्यान में ये बात नहीं आनी चाहिए कि लैपटॉप के ऊपर तो इंटरनेट चल रहा होता है तो लैपटॉप क्यों एक्सपोज नहीं होता। इसको सिंपल आप इस तरह से सोचें कि आप घर में अपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट हैं और आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। इंटरनेट आपके लिए एक्सपोज्ड है मींस कि आपके लैपटॉप के ऊपर इंटरनेट एक्सेस है, आपके लैपटॉप के ऊपर इंटरनेट है इनकमिंग, लेकिन आपका लैपटॉप इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज्ड नहीं है। जो इंटरनेट पे एक्सपोज्ड है वो आईपी आपके राउटर का आईपी है, आपका लैपटॉप का आईपी डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है ओवर द इंटरनेट। मींस कि आपका लैपटॉप सिर्फ इंटरनेट नेटवर्क में एक्सेसिबल है, बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो इन सारे सिनेरियोज को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये तो जो इंफॉर्मेशन हैकर को चाहिए ये तो उसे कैसे मिलेगी, ये तो एक इम्पॉसिबल सा सिनेरियो बन गया। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है या इन सारी बातों का जो आंसर है वो है क्लाइंट साइड अटैक्स। तो क्लाइंट साइड अटैक्स तब किए जाते हैं जब इस तरह का सिनेरियो हो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जितने बड़े हैक्स हैं आप इंटरनेट के ऊपर जरा निकाल के देखें, पास्ट 2-3 इयर्स के जो जितने बड़े अटैक्स हुए हैं, जितने बड़े बड़े साइबर अटैक में ब्रीचेस हुए हैं, उन सब की बेस क्लाइंट साइड अटैक की होती है। उसमें कोई ना कोई क्लाइंट साइड अटैक ही परफॉर्म हुआ था जिसकी वजह से वो कंपनी का डाटा लीक आउट होता है।